हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप 72nd बीपीएससी के बारे में देखें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंबाइंड किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। 71st मेंस अभी हो चुका है, उसमें अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में जो पैटर्न था वो कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज आ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हैं मेंस के रिगार्डिंग भी थोड़ा बहुत आधा घंटा 40 मिनट, तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या सोर्स होना चाहिए, हर चीज का ए टू जेड हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। करंट अफेयर्स का सोर्स देखेंगे, कितने महीने कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर मेंस के लिए क्या करना है, दोनों को साथ साथ लेके चलना है या मतलब आपको डिसाइड करना है। हम बता देंगे किस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और कितना टाइम देना है। ठीक है, अगर प्रीलिम्स में बात करें ना करंट अफेयर्स का, तो एक चीज तो है कि थोड़ा पैटर्न बदल रहा है। जैसा पहले एकदम वन लाइनर आता था ना, अब वैसा नहीं आ रहा है। जो कन्वेंशनल मैगजीन्स पहले काम करते थे, अभी भी वो एक हद तक सही से काम कर रहे हैं, पर कुछ कुछ चीजें बदल गई हैं। जैसे ये आप देखेंगे तो ये विजन आईएएस से आपका बनता, अगर आप विजन आईएएस पढ़ के आते तो ये जो था, ठीक है, ये आप नॉर्मली भी एलिमिनेट करके बना सकते थे, पर फिर भी अगर आप ये देखेंगे तो ये विजन आईएएस से बनता। ये आपको आराम से, अगर आप कोई भी आप मतलब मेजर मंथली मैगजीन पढ़ लेते हैं ना, जो कि वन लाइनर नहीं होता है, तो उससे बन जाता। ये भी उस इसका भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है। पर इनके अलावा ये हम आपको 71st बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन पेपर दिखाएं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो अभी एईडीओ का तीनों फेज में पेपर हुआ है, उसमें कई क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्टली आपके उसमें से दिए हुए थे, जो नॉर्मल मैगजीन्स मार्केट में उनसे दिए गए थे, और कुछ ऐसे थे जो कि एकदम एब्सर्ड थे। ऐसा डेटा था जो आपको याद नहीं रह सकता है, दो तीन सवाल ऐसे थे, तो उन दो तीन सवाल के पीछे हम भागेंगे नहीं। और जो बचे हुए सवाल थे, जैसे आपको एक, अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं ना मैं, आपको नजर आ रहा होगा, जैसे देखिए ये सवाल फेज 1 में आया था कि इनमें से कौन सा कंट्री, इंडिया कितने नंबर का कंट्री बन गया है डॉकिंग के लिए। स्पेड एक्समिशन ये आपको एडिटोरिया में मिल जाता। अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज पे था, ये आपको एडिटोरिया में मिल जाता, ये एडिटोरिया में था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें, जैसे ये देखिए विजन आईएएस का एक ये है कि यूएनजीए का रिजोल्यूशन ऑन यूक्रेन, अगर आप विजन का मैगजीन पढ़ते या फिर आप दृष्टि का मैगजीन पढ़ते, तो दोनों में आपको ये देखने को मिल जाता। एक्सक्यूज मी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ना आप देखेंगे तो पैटर्न बदला है। इस पैटर्न को बदलने के लिए हमको थोड़ा है, रहेगा ऑलमोस्ट आपका सेम ही, पर हम थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी रह भी जा रही है ना, उसको भी हम इजिली कोप अप कर लें। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो हम जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि 27/30 सवाल, मतलब 27 आप स्कोर कीजिए 30 में। एक्चुअल में ना 30 सवाल रहता नहीं है करंट अफेयर का, 40 सवाल रहता है। आप बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, हमारा क्या आदत है ना कि अगर सवाल रेवेन्यू डेफिसिट से नहीं आया, फिजिकल डेफिसिट से नहीं आया, तो हमको लगता है कि वो बजट से नहीं आया, इकोनॉमिक सर्वे से नहीं आया। पर इकोनॉमिक सर्वे 600 पेज का डॉक्यूमेंट है। उस 600 पेज में आपको बहुत सारी और भी चीजें हैं, सरकार की पॉलिसीज हैं, सरकार का जो मेजर फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, सरकार के स्कीम्स में जो चेंज हुआ है, सरकार के कौन से स्कीम सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत सारी चीजें और बताई जाती हैं, जो कि आपको देख सवाल आप देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो आपका करंट अफेयर से है या बजट इकोनॉमिक सर्वे से है। वो रहता है। इसलिए आप देखिएगा 2 घंटे का आपको एकदम क्लियर अच्छे से प्रॉपर ये इकोनॉमिक सर्वे, 1 घंटे में बजट कहेंगे आप लोग तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन बजट भी हम लेकर के आ जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं ना कि एक एक करके जाते हैं कि मतलब मंथली करना है कि एनुअल करना है। 2-3 चीज़ है, आप हम पहले एक बार आपको दोनों का प्रोस कॉन्स बता देते हैं, और फिर हम आपको बता देंगे कि आप जिस स्थिति में हैं आपको क्या करना चाहिए। देखो, मंथली अगर तुम जाओगे भाई, तो मंथली में 1 महीने का तकरीबन 120 पेज का मैगज़ीन है। 12 महीने आपको करना है, लगभग 1500 पेज, आपका 1440 पेज हो रहा है। इस 1440 पेज को आपको कवर करने आप जाएँगे ना, तो पर डे अगर हम 50 दिन के अंदर हमको कवर करना है मान लो, क्योंकि हम अगर 50 दिन के अंदर कवर नहीं करेंगे तो मतलब 28 जुलाई तक, 26 जुलाई तक तो नहीं खींच सकते हैं। तो आप समझिए 25 से 30 पेजेस आपको पर डे करना पड़ेगा। ठीक है? 25 से 30 पेज आपको पर डे करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है ना कि आपको लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ता है, पहला, और दूसरा है कि साथ-साथ होता रहेगा। दिमाग में आपका ओवरलोड जो होता है लास्ट में, वो कम हो जाता है। एक ये फ़ायदा है मंथली मैगज़ीन करने का। ईयरली का क्या है ना कि आपको 200 पेज का मैगज़ीन रहेगा, और अगर आप 20 पेज पर दिन भी करते हैं, तो आप लास्ट के 1 महीने में उसको 3 बार बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ना ये खराब है, ना ये खराब है। ये पढ़ने वाले लोगों को भी का भी सिलेक्शन होगा, ये पढ़ने वाले लोगों का भी सिलेक्शन होगा। पर आपको ये लग रहा होगा कि ये सुनने के लिए तो नहीं आए थे। हम क्या करें ये बताइए?
थोड़ा देर बाद उसको लेकर के आएंगे, पहले देख लेते हैं कि सोर्स आपका क्या रहना चाहिए, ठीक है। पीछे मेरे हिसाब से तो सबसे मतलब जो हमको सबसे शायद वो पढ़ते-पढ़ते फ़ैमिलियर भी हो गया है, और देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल भी, मतलब ये इसका काम भी ज़्यादा बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो हमको एक मैगज़ीन ये आपके काम का है। दूसरा जो बीपीएससी वाला का जो मैगज़ीन है ना, ये मैगज़ीन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी वाला का मैगज़ीन, ये मैगज़ीन भी बढ़िया है, इसका जो मंथली मैगज़ीन है वो भी बढ़िया है, इसका जो एनुअल मैगज़ीन है वो भी बढ़िया है। कौन-सा पढ़ना आगे बताएँगे। आईएएस वैली उतना काम का नहीं है, जब इनको खुद वो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले टाइप का करवाते हैं। स्पीडी थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। और जैसे जो बीसीडब्ल्यू का है, बीसीडब्ल्यू में क्या है ना कि जैसे आप रोहित सर का जो एक कोर्स आता है 250 या 300 रुपए का आता है, वो आप जानते होंगे, रोहित सर पढ़ाते हैं बढ़िया, आपको पता है। पर इसमें बस एक दिक्कत क्या है ना कि रोहित सर का जो वीडियो है, आप जैसे देखिएगा तो जो श्वेत पत्र जारी करता है बीसीडब्ल्यू, उसमें वो इनके वीडियो का ये नहीं डालता है, अपने मैगज़ीन का डाल देता है। हम बस ये कह रहे हैं कि आप ये सोच करके अगर आप करिएगा कि हम केवल ये अफ़ेयर, मतलब केवल ये जो उनका वीडियो लेक्चर का सीरीज़ है, केवल वो कर लेते हैं जो 10, 12, 15 लेक्चर होगा, तो उससे नहीं होगा। आपको वो करने के साथ-साथ फिर आपको ये मैगज़ीन भी करना होगा, तो ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ये मैगज़ीन इम्प्रूव हो रहा है, पर ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अभी नहीं है। तो अभी के लिए सबसे बेटर सोर्स है आपका, या तो आप इस पे चले जाइए, एडुटेरिया पे चले जाइए, या तो आप मतलब बीपीएससी वाला पे चले जाइए। इन दोनों में बढ़िया है। मेरे हिसाब से अगर मानते हैं तो एडुटेरिया करिए। मेरे हिसाब से एडुटेरिया ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पर वही है कि कुछ लोग ना ये करते आए हैं और ये भी अच्छा है, तो आप कोई भी एक डिसाइड कर लो भाई, उसको अच्छे से स्टिक करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसको अच्छे से याद करो, जा करके एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा। अब रहा बात कि अगर मंथली पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, दोनों में से कोई भी एक उठाइए। उठाने के बाद आप देखेंगे ना, ये चीज आपको दोनों में मिलेगा कि जो कंटेंट्स है वो पूरा डिटेल वाइज दिया हुआ है। ये सबसे गोल्डन पेज है इस मैगजीन का। जैसे एग्जाम्पल मानते हैं कि आप ये पेज को आप क्या कीजिए ना, मतलब प्रिंट करवा लीजिए। अब आइए हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि है ये 120 पेज का मैगजीन। अब इस 120 पेज में देखो, एक पेज में पूरा एक में एक न्यूज दिया हुआ है कि डिजिटल इंडिया का, हम एक बार आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का भाषणी डिवीजन के बारे में कुछ न्यूज है। क्या है कि मध्य प्रदेश हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ द डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन टू प्रमोट पब्लिक सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेजेस। पहला चीज आपको यहाँ पर जो देख करके समझ में आया काम का चीज, कि अच्छा मध्य प्रदेश सरकार क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन। भाषिनी नाम सुन के भी लग रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड है। अच्छा, ये मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में आपको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हाईली कमेंडेबल है, बढ़िया बढ़िया, ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड करने में, बढ़िया, अच्छा है, करते रहे। ये गेम चेंजर रहेगा, करते रहे, मेरे काम का ये भी नहीं है। फिर आएगा कि हाईली एम्बिशियस इनिशिएटिव, ये भी मेरे काम का नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एलिमिनेट द लैंग्वेज बैरियर एंड एंश्योर दैट द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज आर अवेलेबल। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जो हम इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिक सर्विसेज का है, ये एक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है। यहाँ पे एक तरीके से ये इंक्लूसिव ग्रोथ का बात कर रहा है, बढ़िया। मेन ऑब्जेक्टिव डिजिटल इंक्लूजन, वोकल लैंग्वेज कंटेंट, फॉस्टरिंग एआई स्टार्टअप्स। ठीक है, बढ़िया। अब है भाषिनी, क्या है, तो भाषिनी एक एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम है। ये अब आप याद रखिएगा कि जो भाषिनी है, यहीं पे एक डैश मारो और लिख दो लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है। फिर वो आपका एआई एमएल यूज करता है, ये सब ठीक है, बढ़िया हो गया। भाषिनी रेस्ट ऑन 4 पिलर्स, क्या क्या है, भाषण, एआई मॉडल्स, ओपन डेटाबेस। ठीक है, पीटी के हिसाब से काम का नहीं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे आर्टिकल में आपको काम का क्या मिला, इस पूरे आर्टिकल में आपको काम का एक चीज मिला कि डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन से मध्य प्रदेश सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है जो इंक्लूसिव ग्रोथ और जो पब्लिक सर्विस है उसको इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करने के लिए। अब आप ये यहां से पढ़ लिए, आप यहीं पर पेन से या फिर अपने हिसाब से फटाक से यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। अब आइए वापस, ये पेज आप प्रिंट करवा चुके हैं। अब आप आएंगे, अब आपको जब रिवाइज करना है ना, जो 4 बार 5 बार हम लोग रिवाइज करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो आइए यहाँ पर 16 नंबर पे पढ़िए, यहाँ पर क्या है, डिजिटल इंडिया भाषण डिवीजन। अब खुद से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, इसमें कहा गया था कि एक स्टेट गवर्नमेंट था जो कि एक एग्रीमेंट किया था भाषणी डिवीजन से, ताकि जो पब्लिक सर्विस है उसको हम लोकल लैंग्वेज में वहां के लोगों को प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको स्टेट का नाम रिकॉल हो जा रहा है मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। नहीं हो रहा है, वापस से खोल के देखिए, अच्छा अच्छा मध्य प्रदेश था क्या, ठीक है, वापस आ गए। इस तरीके से आप पूरा रिवीजन अपना यहाँ से करिए। ये इतना मतलब बेस्ट तरीका है ना कि आपको 2 बार 3 बार आप ऐसे कर लेंगे ना, आपको पूरा रटा जाएगा। हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया कंप्लीट्स अ डेकेड।
17 नंबर का है, ठीक है। क्या है ये? स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप नेशनल इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो कि 16 जुलाई 2016 को ये हुआ, मतलब आया था, अभी 10 साल हो गया उसका। तो अब आपके मन में ये आना चाहिए कि यार ये 10 साल हो गया, इसका मतलब ये सवाल आ सकता है। इस बार भी एक सवाल आया हुआ है स्कीम के ऊपर। तो अब आप क्या कीजिए, फटाक से अपने जो टेबल के आगे कहीं आपको जगह दिख रहा है, ये नहीं कि जब बाद में हम करेंगे उसमें सारे स्कीम का एक साथ कर लेंगे, नहीं नहीं, ये सब फालतू बात में मत पड़िए। सामने लिख के चिपका लीजिए फटाक से, 16/1/16 लिखे, 16/1/16 याद भी रहेगा, स्टार्टअप इंडिया हो गया, ठीक है। 10 साल पूरा हो गया। क्या लिख रहा है कि देयर वर ओनली फ्यू स्टार्टअप्स, आज के डेट में लगभग 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हो गया, जो कि इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये फिर काम का चीज आ गया कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, खींच करके लिख देंगे कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, 2 लाख से अधिक यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं। फिर है कि 2014 में केवल 4 था, आज के डेट में 120 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल तो क्या ही आएगा इससे, नियर 45% ऑफ स्टार्टअप्स हैज एटलीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर। अब इस चीज को आप याद रखेंगे तो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे तो आप फीमेल एम्पावरमेंट या फिर वुमेन एम्पावरमेंट या फिर एनजेंडर्ड डेवलपमेंट अगर आता है कोई थीम इस टाइप से यूपीएससी आपके मेंस का ऐसे में, तो आप उसको वहां पर यूज कीजिए। तो फिर क्या है, टुडे मोर देन 50% ऑफ स्टार्टअप आता है छोटे शहरों से, काम का नहीं है। स्टार्टअप इंडिया हैज क्रिएटेड मिलियंस ऑफ जॉब, ये भी काम का नहीं है। प्रोग्राम्स लाइक फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स हैव एंश्योर्ड ओवर 10,000 करोड़ फॉर सीड फंडिंग। अगेन ये अच्छा डेटा लग रहा है, काम का डेटा लग रहा है कि फंड फॉर स्टार्टअप्स में 10,000 करोड़ रुपया दिया गया सीड फंडिंग के लिए, मतलब कि कोई नया आइडिया आता है तो उसको पैसा दो ताकि वो ऑपरेशनलाइज कर पाए। अब हम जब वापस आएंगे यहाँ पर तो हम 17 नंबर को जब रिवाइज करेंगे, स्टार्टअप इंडिया कंप्लीट्स अ डेकेड, हमको पहला चीज समझ में आएगा, अच्छा यार इसका डेकेड कंप्लीट हो गया, कब हुआ था ये? तो हाँ 16/1/16 करके कुछ तो था, ओके ओके ठीक है, पहला चीज याद आ गया। दूसरा है कि इंडिया अभी कितने नंबर स्टार्टअप्स पे है वो भी तो बताया था, थर्ड नंबर है कि फोर्थ नंबर है हम भूल गए, वापस जाओ खोल के देखो तो तुमको दिखेगा थर्ड नंबर है। तीसरा कि यार इसके लिए एक सीड फंड का कुछ तो एक मतलब स्टार्ट हुआ था 10,000 करोड़ का, याद नहीं आ रहा है हमको, पर 10,000 करोड़ का कुछ था, वापस जाते हैं देख लेते हैं। अच्छा, फंड फॉर स्टार्टअप्स, इस तरीके से करो भाई, यहीं पर अब यहीं से सारा रिवाइज करो, पलटो फिर वापस आओ, पलटो फिर वापस आओ, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाएं, सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कब हुआ, डेट याद रखना है, नहीं याद रखना है। अगर एग्जाम में कभी एक बार ऐसा कोई डेट आ भी जाए भाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा डेट याद करने लगेंगे, वो 2-3 सवाल के चक्कर में अपना मेंटल पीस थोड़ी बिगाड़ देंगे कि हम सबका डेट याद कर रहे हैं, क्या हुआ उस बोगी में, कितना किलोमीटर लंबा ट्रेन था, ये सब हम थोड़ी याद करने बैठ जाएंगे। अगर 1-2 सवाल आ भी गया इसका तो ठीक है, आएगा, एक आध तुक्का मारेंगे, एक आध जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन उनसे थोड़ी रुकता है। सिलेक्शन तो इससे रुकेगा ना जब तुम सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का थीम नहीं बता पाओगे, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। तो ये हमको देख के लग रहा है ये काम का ये कर लेंगे। ऑर्गेनाइज कौन किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, बहुत बढ़िया। फिर इनॉग्रेट कौन किया, मेरे काम का नहीं है। ग्लोबल पार्टिसिपेशन 200 डेलीगेट आया, 800, क्या हम करेंगे। डिस्कशन टॉपिक्स, 5 मेन टॉपिक पर डिस्कशन किया, अगेन मेरे काम का नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या बोल रहा है, this time the conference introduced a AI based Buddhist language model called Norbu, which will help in spreading Buddhist teaching. Again a very important example, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। तो वापस जब आप 27 नंबर को कर रहे होंगे तो सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, तो आपको पहला पता चलना चाहिए ये न्यू दिल्ली में था, इसका एक थीम था, अभी हमको थीम याद नहीं है, वापस से हम खोल के देख लेंगे। और एक नोरबू करके था एआई मॉडल जो कि आपको ट्रेन करेगा बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। अब हम वापस जब यहाँ पर आएंगे तो फिर हम किस तरीके से देखेंगे भाई, यहीं पर मतलब जैसे आप यहाँ पर आएंगे, जैसे हम पहले किए कि स्टार्टअप इंडिया कंप्लीट डेकेड, अच्छा 16/16/16 डिजिटल इंडिया भाषणी मिशन, अच्छा एमपी ने किया था उसके साथ एग्रीमेंट। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, अच्छा ये सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ है जो कि आपका नई दिल्ली में हुआ है, जिसका थीम XYZ था, और ये आपका नोरबू करके एक एआई के बारे में बात किया गया। इस तरीके से आप निपटा लीजिए, यहाँ से रिवाइज करिए इस वाले पेज से, पूरे याद करने का एकदम आराम से हो जाएगा आपका। फिर जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, अप्रूवल फॉर बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन यावतमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये यावतमल डिस्ट्रिक्ट कहाँ फॉल करता है, आपका विदर्भ रीजन में। अब अगर थोड़ा सा आपको ये है मतलब क्यूरियोसिटी है तो देख लीजिए, अच्छा ये महाराष्ट्र का मान लो मैप ऐसा है, तो ये जो रीजन है ना नागपुर वाला, यही इसी को विदर्भ रीजन हम लोग बोलते हैं। तो अच्छा मतलब तो अब आपको यहाँ पर 2-3 चीज पता होना चाहिए, जैसे आप देखिएगा तो वंशाधारा के बारे में पहले इस बार एडीओ में भी आया है,
तो ठीक है, ये काम का हमको लग भी रहा है, पर क्या-क्या चीज़ काम का है? बेमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये नाम काम का है। कहाँ पर है? विदर्भ रीजन और यावतमल, ये याद कर लो भाई। रिवर कौन-सा है? तो बेसिन है गोदावरी का। गोदावरी का एक वर्धा नदी का ट्रिब्यूटरी है ये बेमला नदी। तो ये बस याद रख लो कि रिवर बेसिन गोदावरी का है। फिर आगे बढ़ेंगे भाई, तो अब कितना एरिया, हमको क्या काम का, कौन-कौन सा तालुका, ये बिहार का थोड़ी है। कितने गाँव, मेरे काम का नहीं, टेक्नोलॉजी मेरे काम का नहीं, ये भी मेरे काम का नहीं, इंसेप्शन मेरे काम का नहीं, कॉस्ट ओवररन मेरे काम का नहीं, प्रगति पोर्टल मेरे काम का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिव्यूड द प्रोजेक्ट थ्रू प्रगति प्लेटफॉर्म। अब हमको ये समझ में आ गया, अच्छा ये प्रगति प्लेटफॉर्म जो है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुआ कि नहीं अपने डेडलाइन में, उसके लिए काम करता है। तो अब हमको ये चीज याद आ गया, याद रहेगा। तो इस तरीके से कवर कर लो भाई। अब ये जो हम आपको अभी दिखाए ना, ये आपका इस वाले मैगजीन का है, ये आपका इस वाले मैगजीन का है। इसका भी आप देखिएगा तो स्टार्टिंग कंटेंट्स में इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे हम वहां पे पढ़े वैसे आप यहाँ पे पढ़िए, अगर आपको ये पढ़ना है तो। इनमें से कोई भी आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर मेरा हम पढ़ते मगर तो हम एडुटेरिया पढ़ते। क्यों एडुटेरिया पढ़ते हैं ना, कि हम मान लो 6-7 महीना या 8-9 महीना पढ़े, उसके बाद का 2-3 महीने का नहीं भी आया, तो उस समय एडुटेरिया का जो ईयरली आएगा वो आ जाएगा। मेरा पहले से पढ़ा हुआ है इसी थीम में, तो हमको यही सब चीज उसमें वहां मिलेगा, तो मेरा लोड कम हो जाएगा। तो हम प्रेफर करते हैं एडुटेरिया। बाकी आप वो भी कर सकते हैं, उसका मंथली भी कर सकते हैं, उसका एनुअल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनुअल अगर आएगा तो एनुअल में देखो क्या करना है, कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। एनुअल में ना देखो 2 भाग का एनुअल मैगजीन रहता है भाई। पहला भाग रहता है जिसमें कि आप, जो कि वो मतलब जो नहीं होता है कि मेजर इन्वायरमेंट का कुछ न्यूज में आ गया, या फिर कुछ अवार्ड्स हो गया, गेम हो गया, इस तरह का बजट इकोनॉमिक सर्वे, उस टाइप का लगभग 60-70 पेज का होता है कम से कम। और उसके बाद आप देखिएगा तो मंथली करंट अफेयर्स होता है इस टाइप से, अगस्त महीने का दे दिया, जून महीने का दे दिया, जुलाई महीने का दे दिया, इस टाइप से आप देखिएगा देता है, ठीक है। तो ये जो 60-70 पेज वाला है ना स्टार्टिंग का पार्ट, उसमें बहुत सारा चीज नॉनसेंस भी रहता है। तो हम पिछली बार भी हाईलाइट करके दिए थे मैगजीन, हाईलाइट करके डाल दिया गया था कि कौन कौन सा चीज आपको याद करना है। इस बार भी हम हाईलाइट करके जो नया मैगजीन आएगा वो डाल देंगे। अभी आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, अभी आपको क्या करना है ना, अभी आप ये वाला जो मंथली वाला पार्ट है ना उसको कंप्लीट कीजिए आगे, और हम दिखाएंगे कैसे करना है। अगेन खोलो इस पेज को, हाईलाइट मारो, क्या क्या चीज को हाईलाइट मारना है, आंसर को हाईलाइट नहीं मारना है। एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक कह रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। हम इसमें हाईलाइट कौन सा पार्ट मारेंगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं मारेंगे, हम मारेंगे कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट को, ताकि मेरा जब नजर पड़े तो मेरा नजर सवाल पे पड़े, मेरा नजर सवाल पे पड़ा। अब यहाँ पर सवाल क्या, हम जैसे ही देखें यहाँ पर हमको क्या दिखा, दिल्ली का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। अब वो खुद मन में सोचो कहाँ पर है, तो तुमको याद आएगा, अच्छा ठीक है यार, कुछ तो दिल्ली वाला था शायद, इंदिरा गांधी, तो बहुत बढ़िया। अब तुम बोलोगे कि यार पर ये पढ़ते हैं तो ये दिख जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 में 5 बार दिख भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक पैटर्न ब्रेन धीरे धीरे डेवलप कर लेगा तो फिर आपका काम हो जाएगा उसमें। अब एक बार आप ये कर लिए, फिर आप इस टाइप का खुद से बना सकते हैं कंटेंट, जैसे आपको वहां पर मिला था कि डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, खुद से रिकॉल करो किसको मिला था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस वाले एकेडमी को मिला था क्या, यूएनईपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, प्राणी मित्र किसको मिला, गोल्डन पीकॉक किसको मिला, रामसर अवार्ड किसको मिला। इस तरीके से हम खुद भी तो बना सकते हैं, इस तरह से खुद बना लो, उसको रिवाइज कर लो। हम इसी तरीके से करते थे भाई, ये मेरा बनाया हुआ है जो पहले हम किए थे, ठीक है। ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम बस अब हम मतलब कैसे करना है वो तो बात हो गई। हम अब ये कह रहे हैं ना कि ईयरली में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि करंट अफेयर में मतलब टेस्ट सीरीज में दिक्कत होता है। टेस्ट सीरीज जो आप अभी मान लीजिए दे रहे होंगे या देने वाले होंगे, तो उसमें लोगों के साथ क्या होता है कि करंट अफेयर का 30 सवाल आ गया, उनको वो बना नहीं, तो उनका टोटल नंबर 70-80 आ गया, 60-70 आ गया, तो और मोरल डाउन हो जाता है। तो उनको लगता है कि यार अगर हम मंथली कर लेंगे तो कम से कम मेरा टेस्ट सीरीज तो सही रहेगा। फिर वही बात है कि टेस्ट सीरीज में परफॉर्म भी तो नहीं करना है ना हमको, परफॉर्म तो एग्जाम में करना है। तो उसके लिए फिर भी अगर चाहते हो कि अभी कुछ कर लें, मतलब देखो वैसा है भाई, एक बात बताते हैं, अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आपका प्रिपरेशन मतलब आप डेली वर्किंग मतलब फुल टाइम एस्पिरेंट हो, और तुम आराम से 8-9-10 घंटे पढ़ाई करते हो, तब तो सुबह को 2 घंटे या शाम को कभी भी 2 घंटे बैठो और मंथली को मैगजीन को पढ़ोगे, मजा भी आएगा, धीरे धीरे सेटल हो जाओगे, अच्छा लगेगा। अगर इस स्टेट में है कि बहुत समय नहीं मिलता है, 7-8-9 घंटे से 7-8 घंटे, 9 तो बहुत हो गया, 7-8 घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलता है, तो फिर आप ईयरली कर लीजिए, सिंपल है। अगर पूरा दिन मिलता है कि इसमें 10-11 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हैं और अभी कंफर्टेबल स्टेट ऑफ प्रिपरेशन में हैं आप, भाई कंफर्टेबल स्टेट ऑफ प्रिपरेशन का मतलब कि आपका 2-3 मेजर सब्जेक्ट अच्छे से खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप मंथली कर सकते हैं। अगर आप अभी खुद ही मतलब परेशान स्थिति में है ना कि ये भी छूटा हुआ है वो भी छूटा हुआ है,
और फिर आप 1450 पेज का मैगजीन लेके पढ़ने बैठ जाइए, तो वो मतलब वो सही स्टेप नहीं रहेगा। तो आप खुद डिसाइड कीजिए आप किस स्थिति में हैं। आप आइदर केस में सही तरीके से रिवाइज कीजिएगा। आप जो भी चुन लिए तो एक बार वो चुन लो कि हमको मंथली करना है, हमको एनुअल करना है। जो चुन लिए फिर पीछे मत झूमना, मतलब फिर पीछे घूम के मत देखना। सिलेक्शन दोनों से हो जाएगा भाई, या सिलेक्शन किसी से नहीं होगा अगर सही तरीके से रिवाइज करके बाकी चीजों को सही समय दे करके नहीं करोगे तो। ठीक है, तो अब ये जो है ना कि लास्ट में एक साथ जमा हो जाता है, उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है। अभी आप देखिएगा तो सबसे लेटेस्ट मैगजीन जो आया है ना वो मार्च महीने का आया है। एग्जाम जुलाई में होगा, एक साल 12 महीने का करंट अफेयर हमको पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे ना कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इतना जो है ये हम अपने पुराने मैगजीन, पुराना मैगजीन का मतलब ये जो मैगजीन है भाई, ये जो मैगजीन है मार्च 2026 वाला, इससे कर लेंगे। इससे क्या क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का 60-70 पेज है ना वो छोड़ दो, वो नए वाले मैगजीन जब आएगा उससे करेंगे, हम हाईलाइट करके उससे आपको दे देंगे। अभी आपको क्या करना है, इन महीने का जो जो महीना हम हाईलाइट किए हैं ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इन महीने का करंट अफेयर का मंथली मैगजीन से, सॉरी मंथली नहीं, जो एनुअल मैगजीन है उसका जो मंथली सेगमेंट है, ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम करके नहीं है, इसका आप इस महीने कर लीजिए। 4 सेक्शन है उसमें, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक और डिफेंस, शायद यही 4 सेक्शन होगा। इनका आप मंथली वाइज कर लीजिए कि अगस्त कर लिए, सितंबर कर लिए, अक्टूबर कर लिए, पूरा अच्छे से। और सेम इसी तरीके से ये ढंग से हाईलाइट किए, फिर एक ऐसा नोट्स बना लिए, इससे रिवाइज किए कि हम कि यार सवाल आए तो बन जाए। पढ़े भी, समय भी गया, लास्ट में एग्जाम जब दे करके आए तो यार जब देख रहे हो एडिटोरिया वाला अपने स्क्रीनशॉट डालेगा, बीसीडब्ल्यू अपना स्क्रीनशॉट डालेगा, तुमको देख के लगे अरे ये तो दिया हुआ था, हम भी तो यही मैगजीन पढ़ के गए थे। ये सब नहीं होना चाहिए, आया है तो बन जाएगा, इस टाइप का होना चाहिए। और अभी भी आप देखोगे तो इस बार भी जो एडीओ के सवाल आए ना, इससे हम हाईलाइटेड वाला जो पार्ट दिए थे उससे सवाल कम आया, पर जो आया उस हाईलाइटेड वाले से जा रहा था। तो हाईलाइटेड वाला सेगमेंट हम दे देंगे आपको, तो 60-70 पेज आपका ऑलरेडी 20-25 पेज हो जाएगा। वो 20-25 पेज प्लस आपका ये जो आपको खुद करना है पूरा महीने वाला, वो आप कर लीजिए इस महीने का, अगस्त से लेकर के मार्च तक का। और फिर जब मैगजीन आएगा तो उसमें आपके केवल 2-3 महीना करना बाकी रहेगा और ऊपर के 20 पेज करने बाकी रहेंगे। अभी आप डेली 1 घंटा अगर आप इसको दे दीजिएगा तो आराम से आप करंट अफेयर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आप मंथली करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ रहे हैं, अगर आप मंथली करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ और मत पढ़िए। अगर आप एनुअल वाला एडिटोरिया का मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एसकेसी सर का वीडियो मंथली, ये देखो यहां पर दिखाते हैं, ये जो है ना एसकेसी सर का, जैसे कल ही आप देखिए तो अप्रैल का आ गया, हर महीने 1.5 घंटे का एक वीडियो आता है कम से कम। केवल जैसे यहाँ पर आपका ये देखिएगा ना, कब है पेपर अपना, पेपर है अपना भाई जुलाई में, मतलब आपको सेट हो जाएगा एग्जाम, मतलब क्वेश्चन पेपर मई या जून में सेट हो जाएगा। तो आप कम से कम नवंबर दिसंबर, ये जो आपको दिख रहा है ना 6 से 7 महीना, एटलीस्ट 6 से 7 मंथ्स, और बहुत अच्छे तरीके से करना है तो 8 से 9 महीना, 10 महीना, 10 महीने मैक्सिमम कर लीजिए आप उसके जो उनको मतलब एसकेसी सर के वीडियो को कर लीजिए। और उसके वीडियो करने का पैटर्न भी क्या रहेगा ना कि अगर आपको मन है कि हम जनवरी का करें तो पहले जनवरी का राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ से पढ़ो, जनवरी का इंटरनेशनल यहाँ से पढ़ो, साइंस सेंटर यहाँ से पढ़ो, डिफेंस यहाँ से पढ़ो, एक बार रिवाइज करो, फिर जाओ एसकेसी सर का वीडियो देखने। तुमको 10-20 को चीज नया मिलेगा, उस 10-20 को चीज को एक पन्ना में लिख करके यहाँ पे चिपका देना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए कहने का मतलब, ये नहीं कि एक एक सवाल लेकर के सबका नोट्स बना रहे हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर एसकेसी सर का वीडियो देखो। नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है, आराम से आओ इसी में बस ऐड करके एक पेज वहीं पे बीच में घुसा दीजिए, हो गया। कितने महीने, 12 महीने, इसमें तो कुछ सोचना नहीं अपने को। एचकेसी सर का करोगे तो 8 से 9 महीने। हम फिर कह रहे हैं अगर एनुअल मैगजीन कर रहे हैं तो एचकेसी सर कर लीजिए, अगर मंथली कर रहे हैं तो आपके पास उतना समय नहीं है, बस उसी को अच्छे से करो, रिवाइज करो, जरूरत नहीं पड़ेगा आपको करने का एचकेसी सर का वीडियो। ठीक है, क्लियर, कितने महीने हो गया। अब है कि क्या एडुटेरिया एनफ है प्रीलिम्स के लिए, या फिर जो हम दूसरा मैगजीन देखे क्या वो प्रीलिम्स के लिए एनफ है क्या, तो नहीं, प्रीलिम्स के लिए ये एनफ नहीं है। अब ऐसा है ना कि 7-8 सवाल का आपको एक एज मिल जाएगा, एक मार्जिन मिल जाएगा अगर आप विजन आईएएस करते हैं तो। अब विजन आईएएस करने का दो तरीका है आपके पास, या तो आप 5 से 15 मार्क का क्या था ये, अच्छा ये मेंस के बारे में लिख दिया है, एक सेकंड भाई,
विजन का आपके पास करने का दो तरीका है, या तो पीटी 365 और मंथली वाला पढ़ लीजिए मेंस ओरिएंटेड, या तो फिर आप इंतजार कीजिए एग्जाम आने से एटलीस्ट 1 महीना पहले हम आपको यूट्यूब पर विजन आईएएस फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स पूरे 1 साल का कंप्लीट बढ़िया से करवा देंगे। देखिए करवाने का क्या है ना कि हम एडुटेरिया भी करवा सकते हैं। एडुटेरिया करवाएंगे तो हमको और व्यू ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लोग एडिटोरिया पढ़ता है तो लोग आके देखता है, और सबसे आसान है करना कि खोलेंगे वीडियो और लेके पढ़ देंगे। पर हमको ऐसा लगता है कि हम एडिटोरिया पढ़ाएंगे तो आपके लाइफ में मतलब आपके एग्जाम में उतना वैल्यू एडिशन मेरा नहीं होगा। आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो आप ऑलमोस्ट कर ही लीजिएगा। तो मेरा वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है कि हम कोई ऐसा चीज को कंपाइल करके आपको दे दें जो कि आप खुद पढ़ते तो आपको बहुत समय लगता। 150 पेज का अगर आप मैगजीन पढ़ते विजन आईएएस का 12 महीने का तो आपको बहुत समय लगता। उसको हम छोटा करके आपको 30-35 पेज में जो काम का है काट छाट करके वीडियो बना के समझा के दे देंगे। तो ये चीज हम आपको कर देंगे। आप कुछ भी पढ़िए, इनमें से आइदर वाले केस में पढ़िए। आप ये बस ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका विजन का जो शीट है 30-35 पेज का 4-5 घंटे मैक्सिमम, ये आपको 7-8 मार्क्स का लीड कम से कम देगा। ठीक है, तो वहां से आप उसको ये कर लीजिएगा तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब रहा मेंस का करंट अफेयर। मेंस का करंट अफेयर करना है कि नहीं करना है, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, मेंस का करंट अफेयर करना है कि नहीं करना है का एक तरीका क्या है आपको जज करने का। अगर आपका ये कंडीशन है कि आप 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर से आपका पिछली बार मेंस छूटा था, ये प्रीलिम्स छूटा था, और इस बार आप एक अच्छे कंडीशन में हैं, मेजर सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, मन में कॉन्फिडेंस भी है, तो आपको 1 घंटे मेंस के करंट अफेयर के लिए निकाल देंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आप इस कंडीशन में है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ, साइंस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब मेजर मेजर पार्ट आपका पूरा छूटा हुआ है, तो फिर कोई मतलब नहीं है अभी आपको मेंस का करंट अफेयर करने का। फिर भी अगर एक स्पेशल केस में मान के चलें कि कॉन्फिडेंस नहीं है, पर फिर भी लगता है कि यार 1-1.5 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पर हम अगर अभी मेंस का करंट अफेयर नहीं पढ़े तो हम 72वीं का मेंस में लैग कर जाएंगे। तो फिर आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा जब पढ़ने का मन नहीं करे 2 दिन में 1 घंटा करके आप मेंस का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मेंस का करंट अफेयर कैसे पढ़ना है? सिंगल सोर्स सिंपल विजन आईएएस का मैगजीन है। आज के डेट में हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो ये 3 मई है, आपका पीटी हो जाएगा जुलाई में। आपको प्रीलिम्स के लिए तो विजन की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, वो हम आपको करवाएंगे, उसको छोड़ दीजिए। आपका मेंस का एग्जाम नवंबर दिसंबर टाइप का कभी होगा। ठीक है, अगर नवंबर में आपका एग्जाम होगा तो अक्टूबर तक आपका पेपर सेट होगा। अक्टूबर में पेपर सेट होगा तो लास्ट 6 महीने का हमको करंट अफेयर का, अगर आप इस बार का भी देखेंगे पैटर्न, तो लास्ट 6 महीना प्लस जो एकदम मेजर मेजर न्यूज होता है वो तो हम आपको हाईलाइट करके बाद में देंगे। लास्ट के 6 महीने आप अगर करंट अफेयर का मैगजीन कर लेते हैं विजन आईएएस का अच्छे से तो आपके काम रहेगा। अब ये करना कैसे है? करना ऐसे है कि जैसे मान लीजिए ये हम आपको लगा के एक स्क्रीनशॉट डालें, ठीक है, ये शायद फरवरी या फरवरी महीने का है। अब इसमें पॉलिटी में देखो तो मेजर मेजर न्यूज यहां तक आया 5 गो, उसके बाद है न्यूज इन शॉर्ट्स, ये पूरा छोड़ दो। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस आइए। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे तो आपको 3 टॉपिक मिल रहा है, उसके बाद न्यूज इन शॉर्ट्स छोड़ दो। इकोनॉमिक्स दिख रहा है 10 गो, उसके बाद जो छोटा वाला है छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको क्या करेंगे ना, तो आप 1 महीने में देखिएगा तो मुश्किल से आपके पास 40 मैक्सिमम, और नहीं तो 30 से ज्यादा टॉपिक आपको नहीं रहेगा। महीने का मैक्सिमम 30 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना है। तो आप डेली एक टॉपिक बस उठा करके पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आज सुबह उठे, मन किया कि यार एक चीज को कोई बढ़िया एक मतलब कोई एक न्यूज पढ़ लेते हैं, आए एक न्यूज आया आपको, मतलब एक आर्टिकल उठाई इसमें रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, ये उठा करके आप 1.3 वाला ये यहाँ देखिए, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, इसको खोले उसको पढ़े, काम खत्म हो गया मेरा। तो इस तरीके से आप लास्ट 6 महीने का डेली 1 या 2 आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आप 1 घंटा मतलब समय दें तो फायदा ही होगा, है ना? अब कैसे करना है? 3 पेज का है ये, मैं मान लो आर्टिकल, ठीक है। अब 3 पेज का है तो हम इसको लिखने बैठिएगा तो ये 10 पेज का बनेगा। अगर पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो एग्जाम में ऐसे भी आपके काम नहीं आएगा। तो हम आपको पढ़ के दिखाते हैं, ठीक है, कि क्या कैसे करना है। सवाल मतलब पढ़ना स्टार्ट किया वाई न्यूज, तो यूनियन बजट एलोकेट कर रहा है रूरल डेवलपमेंट को। बच्चा जो एलोकेशन हुआ है रूरल डेवलपमेंट में वो लगभग 211% बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि 3 चीज होता है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। इसका मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग ओवर, या फिर उसका इंटेंशन है कि वो फंड्स को इंप्रूव करे, जो कि हमको दिख रहा है कि लास्ट के 10 साल में 211% बढ़ चुका है। बढ़िया है। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कुछ कुछ दिया है, मीनिंग डेलीगेशन और डिस्पर्सल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, हम इसमें क्या ही करेंगे जान करके।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है ये आपको पहले से पता है, पीटी में पढ़ चुके हैं आप। आर्टिकल 40 आपको पहले से पता है। आर्टिकल 243 जी, हाँ ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि वो कहता है मतलब कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स वहीं से होता है। और फिर 7th शेड्यूल बोलता है कि पंचायत एक स्टेट सब्जेक्ट है। कमिटीज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन ये पीटी का माल है, हम क्या ही करेंगे एग्जाम में, हमको मेंस में थोड़ी लिखना है इसको, मतलब हम तो पीटी के लिए पढ़ ही रहे हैं। आप देखिएगा तो बैग एलपीजी पढ़ाया गया आप लोगों को। फिर आ गए आप की फीचर्स ऑफ 73rd एंड 74th, फिर आप हल्का हल्का इसको पढ़े, क्या क्या आपको काम का लगा। फिर अगला पेज में आए सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़े। इसमें आप देखिएगा तो कुछ कुछ डेटा आपको अच्छा लगेगा कि यार जो पोवर्टी हेड काउंट था वो 55 से 11 हो गया, इसका मतलब फायदा हुआ है ये डिसेंट्रलाइजेशन का। जो आप देखेंगे तो जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप देखिए तो 96% विलेजेस आपका ओडीएफ फ्री हो गया। अगेन गुड न्यूज, बढ़िया है भाई। 99.6% रूरल हाउस होल्ड जो है उसमें इंप्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर का सोर्सेज मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप एक बार पढ़े, फिर आप रिसेंट इनिशिएटिव्स पढ़े। अब आपको नोट्स कैसे बनाना है जो यहाँ पर बना के दिखाए हुए हैं, लिखिएगा आप रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बस 73-74 क्या करेंगे पूरा लिख करके, आर्टिकल 40 243, बहुत बढ़िया। 211% राइज हुआ है 10 साल में, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर बगल में एमपीआई लिख दीजिए, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और फिर दिखा दीजिए कि 55 से 11 हो गया। 96% स्वच्छ भारत के अंदर ओडीएफ फ्री डिक्लेयर हो चुका है और 99.6% के पास ड्रिंकिंग वाटर पीने का स्वच्छ जल है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या था कि डेमोक्रेटिक स्पेसेस क्रिएट हुआ है वुमेन पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि तकरीबन 40% ऑफ द पीआरआई लीडरशिप जो है वो महिलाओं का है। तो एक पॉइंट वो लिख दिया कि डेमोक्रेटिक प्लेसेस ऑफ वुमेन 40% इलेक्टेड, लिख दो बगल में। इंक्रीज इन फाइनेंस, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, इस यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फाइनेंस कैसे इंप्रूव हुआ है, 44 हो गया लगभग आपका 40 से, तो वो डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप ये डाल दिए। रिसेंट इनिशिएटिव जो आपको पढ़ करके समझ में आया, फील अच्छा लगा, आरजीएस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की वो ट्रेनिंग एम्पावरमेंट ये सब देता है। डिवोल्यूशन इंडेक्स है ताकि एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो वापस आ पाए। डिजिटल इनिशिएटिव कुछ कुछ था, स्वामित्व, नमो दीदी ड्रीम, नमो ड्रोन दीदी, और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए जी राम जी है जो कि मतलब पहले मनरेगा था, और शी मार्ट्स है मतलब कि वो रूरल वुमेन लेड एंटरप्राइजेस के लिए कि जो भी महिलाओं के द्वारा स्वचालित जो भी मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, तो उनके लिए शी मार्ट्स है कि आप जाइए वहां पर लिस्ट कर दीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि यार स्टेट सरकार जो है वो डिवॉल्व सही से नहीं कर रहा है, पैसा सही से नहीं दे रहा है, उनका ओन सोर्स रेवेन्यू केवल 1.1% है। इसका मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 243G remains a provision on paper and has not been implemented in letter and spirit. गुड। करप्शन का मैटर है सरपंच पति और लैक ऑफ जुरिडिक्शनल क्लैरिटी, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हम कह रहे हैं कि आपको ना इंट्रोडक्शन पे काम करना है, ना आपको कंक्लूजन पे काम करना है, आपको बस वैल्यू एडिशन पे काम करना है। आप पढ़े उसको एक बार आप पन्ना में लिख लीजिए ताकि आप आगे कभी पढ़िए तो उसको आप ये कर पाए, मतलब समझ पाए क्या है नहीं है, देख पाए। इस तरीके से कवर कर लो, समझ में आया। डेली अगर आप एक आर्टिकल भी करते हैं, और फिर हम वही कह रहे हैं, एक बात समझना भाई, पीटी निकालना ज्यादा जरूरी है। पीटी नहीं निकलेगा तो सब रखा रह जाएगा। अगर इस कंडीशन में है कि 5 से 15 मार्क्स का ही दिक्कत है आपको, इस कंडीशन में है कि आप आराम से फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 72nd बीपीएससी से अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा भाई। सारे सीट्स एक से एक बढ़िया सीट हैं। 71वीं में आप देखिए ना, लेवल 6 लेवल 5 वाला भर दिया है 1000 सीट। बन भी जाएगा आदमी तो हर बार एग्जाम देते ही रहेगा, पर अगर आप 72वीं बीपीएससी निकालिएगा तो फिर आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको अच्छी अच्छी सीटें मिलेंगी उसमें। तो अगर आप इस स्टेट में, मतलब ऐसा ना हो कि ये सब करने के चक्कर में आप पीटी छोड़ दिए, ये चीज बाद में हो सकता है। पर अगर आप इस स्टेट में हैं यार मेरा पीटी तो हमको पता है ना, हमको मत सिखाओ, पीटी हम निकाल लेंगे, तो फिर आप आराम से इस तरीके से करिए। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये आया था आपका इम्पैक्ट एआई समिट के ऊपर। अब आप देखें सेम उसी तरीके से आप नोट्स बना लीजिए। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इंडिया का एआई फ्यूचर है वो फेज 1 इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, फेज 2 इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, फेज 3 इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। अब आप इसको पढ़े तो आपको समझ में नहीं आया, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, डालिए उस पे चैट जीपीटी पे डालिए, चैट जीपीटी को डालिए, उसको कहिए कि आई एम रिटार्डेड पर्सन, हम जैसे जनरली डाल देते हैं कि आई एम अ पुअर बॉय, इसको समझा दो हमको एकदम 2-2 शब्द में, तो वो ला करके दे देगा। और आप अपने नोट्स में इस तरीके से लिख लीजिए कि फेज 1 एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, फ्रूगल मॉडल्स पे काम करेगा। फ्रूगल का मतलब होता है कि सस्ता, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और डीपीटीपी गवर्नेंस के ऊपर काम करेगा। फेज 2
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर के आएगा और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करेगा। फेज 3 क्या करेगा आपका कि जो क्या था ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन हार्डवेयर, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जीपीयूज हैं, जो चिप्स हैं, उसमें हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, सप्लाई चेन रेजिलिएंट हो। तो इस तरह से लेकर के आप अपने नोट्स में डाल दीजिए। तो आप एक आर्टिकल तो आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे तो उतना समय है आपके पास, ठीक है। तो हो गया भाई विजन आईएएस का, ये भी बता दिए है कि न्यूज का क्या करना है, मतलब कि ये पढ़ना है क्या, न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या। फिर वही बात है, अगर कंफर्टेबल हो तो एक दो एडिटोरियल डेली आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप सुमित सर का वीडियो देख सकते हैं। सुमित सर का वीडियो क्या है ना कि ये डेली वीडियो डालेंगे, जब ये नहीं डालते हैं तो कोई एक और डाल देता है, जो 90-95% टाइम्स यही डालते हैं, जिसमें ये 3 आर्टिकल बस पकड़ेंगे, इस 3 आर्टिकल को बढ़िया से डिकोड कर देते हैं। आप ये इसको मतलब इसको देखते समय ना आपको नोट्स वोट्स नहीं बनाना है, सिंपल जैसे मान लो ब्रश व्रश कर रहे हैं या फिर थोड़ा सुबह उठे हल्का टहले पानी वानी पिए तो उसको देख लिए, इस टाइप से आप करके ना थोड़ा वॉक किए 15 मिनट, इसको चला के ईयरफोन लगा के देख लिए। हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। हम अगर आपके जगह पर रहते और अगर मेरा हमको देख के लगता कि यार मेरा पीटी में अभी समय बहुत चीज बचा हुआ है, बहुत काम करना बाकी है हमको पीटी में, 20-25 नंबर का गैप हमको दिख रहा है, पिछली बार हम रह गए हैं, तो हम क्या करते, केवल ये मैगजीन जो सुमित सर का जो वीडियो है ना, केवल वो वीडियो देखते। उस वीडियो से मतलब अपना शाम को वॉक करने उठे, 30 मिनट कान में लगाए, थोड़ा बहुत आपको अच्छा एक आइडिया हो जाएगा। ये जब आप धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके कॉग्निटिव एबिलिटी को इंप्रूव करता जाएगा और फिर आपको खुद भी ऐसे पॉइंट जनरेट होंगे जब आप आंसर लिखेंगे, जो आपको लगेगा कि ये हम कहीं पढ़े तो नहीं थे, मतलब ये इधर से आया, पेरिफेरल नॉलेज से आया। अगर आप इस स्टेट में हैं कि आपका 5-10 नंबर का दिक्कत है, ढंग से पढ़ चुके हैं, आप आराम से जैसा हम बताए इस तरीके से आप कर करके लास्ट के एक दो मतलब डेली 1-2 न्यूज उठाइए और इस तरह से निपटाइए इसको, ठीक है, हो गया। फाइनल वर्डिक्ट क्या है भाई, मंथली चूज करना है, ईयरली चूज करना है, अपने अकॉर्डिंग चूज करो, अच्छे से बता दिया गया है। अगर मंथली करते हो एसकेसीज आर नॉट नीडेड, ईयरली करते हो नीडेड, 7 महीने कम से कम, 10 महीने बढ़िया। आइदर केस चेंजिंग पैटर्न को ध्यान रखते हुए विजन आईएएस का जो मैगजीन है वो हम करवा देंगे, उसको देख लीजिएगा। कुछ डाउट आपको लगता है, कुछ सही गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं पर हम आपको डाल देंगे जो हाइलाइटेड मैगजीन है एडुटेरिया का। धन्यवाद।